कल वाले लेक्चर में हमने मसल्स के विषय में बताया कि हमारे पास एक जो मसल होती है, ठीक है ना, वो कोलेजन फाइबर की एक कवरिंग में होती है, जिसका नाम मैंने बताया, कोलेजन फाइबर की लेयर का नाम बताया था कल, फेसिया। ठीक है, पक्की बात है। फेसिया जो है मेरा वाइट कलर का कोलेजन फाइबर है और एनिमल वर्ल्ड का आपका सबसे ज्यादा मिलने वाला अबंडेंट फाइबर प्रोटीन। उसके बाद हमने बताया कि जो फेसिया की जो कवरिंग होती है, यानी कि जो मसल की जो कवरिंग होती है, क्या बोला, क्या नाम बताया था उसका बेटा कल? एपिमाइसियम। वेरी गुड। अब एक मसल के अंदर बहुत सारे मसल के बंडल्स होते हैं। मसल के बंडल का नाम क्या था? मसल के बंडल का नाम क्या था? फेसिकल। ठीक है ना। और फेसिकल की कवरिंग क्या बताई थी? और फेसिकल के ऊपर भी कोलेजन फाइबर की लेयर हुआ करती है। उसके बाद मैंने बताया कि हर एक फेसिकल जो है ना, उसके अंदर छोटे छोटे मतलब काफी सारे मसल के फाइबर्स होते हैं, मसल के सेल होते हैं, जो कि मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। और उनकी कवरिंग क्या बताई थी? एंडोमाइसियम। ठीक है ना, पक्की बात। अब उसके अंदर छोटे छोटे मायोफिब्रिल्स होते हैं, ठीक है ना। और उन मायोफिब्रिल्स को मैं बोलता हूं, दो तरह के मायोफिब्रिल्स होते हैं, एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन, ठीक है ना। और एक मेरे पास जो मसल फाइबर होता है, उस मसल फाइबर में 3000 क्या होते हैं? एक्टिन होते हैं, और 1500 क्या होते हैं? मायोसिन होते हैं। इतनी बात मेरी आपकी कल हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने कल स्ट्रक्चर बनाया था एक मायोफिब्रिल का, ठीक है ना, एक मायोफिब्रिल का। और मायोफिब्रिल जिसमें कि 3000 एक्टिन और 1500 मायोसिन होते हैं। उसमें मैंने बताया था सबसे पहले तो जेड लाइन होती है, जो एक्टिन और मायोसिन को होल्ड करके रखती है, ठीक है ना। जेड लाइन स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, ठीक है ना। क्या है? स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, मसल को टूटने नहीं देती। एक्सरसाइज के समय या एक्सीडेंट में जो ब्रेक होता है वो क्या होता है मेरा? जेड लाइन होता है, ठीक है ना। अब दो सक्सेसिव जेड लाइन के बीच का जो एरिया है उसको मैं सार्कोमेयर कहता हूं, और वो मसल की फंक्शनल यूनिट होता है, ठीक है ना। अब उसी चर्चा को हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, की बात है। चलिए आगे आपसे। तो सबसे पहले अब मैं बात करूंगा आपसे स्ट्रक्चर ऑफ सार्कोमेयर। सार्कोमेयर का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है ना। सबसे पहले अब इसकी बात चलेगी, ठीक। तो आ जाओ। तो मैं आपको बताऊं कि ये डायग्राम अगर आप देखेंगे, ये देखो, ये आपकी जेड लाइन है, ये आपकी जेड लाइन है, और इन जेड लाइन के बीच का ये जो व्यवस्था है पूरा, ये है तुम्हारा सार्कोमेयर। समझ में आ गया? ये क्या है जी? इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? अब देखो, इस सार्कोमेयर में आपको ये तो दिख रहा है एक्टिन, और ये है मेरे बच्चे मायोसिन। ये एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है, चाहो तो वहां पर मार्क कर सकते हो, वो आपको इजी रहेगा, ठीक। पक्की बात। आगे क्या हुआ? अब ध्यान से समझना। ये देखो, ये जो एक्टिन है ना, एक्टिन, ये एक्टिन मेरा है थिन फिलामेंट, और मायोसिन मेरा कैसा है मेरे बच्चे? ये है थिक फिलामेंट। ये थिन फिलामेंट है और ये थिक फिलामेंट। कहानी क्लियर हुई?
ये थिन फिलामेंट है, वो थिक फिलामेंट। दोनों क्लियर। अब आओ, अब आप ये देखोगे, मैं यहां पर बात कर रहा हूं, ठीक है ना। ये जो मेरे पास सार्कोमेयर है, इसमें आप देखो यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है। फिर आप देखोगे यहां से लेकर के ये मायोसिन, और यहां से लेकर के ये फिर से एक्टिन, ठीक है ना। मतलब इसमें क्या आता है मेरे पास, अगर ये पूरा एक मायोसिन है तो क्या ये हाफ एक्टिन नहीं हो जाएगा? क्या ये हाफ एक्टिन नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो देखो ये है आपका जो एक सार्कोमेयर है ना, इसमें आपका आधा क्या क्या है, इसमें आपका हाफ एक्टिन, एक मायोसिन, और फिर से हाफ एक्टिन आता है। सॉरी, कहानी क्लियर हुई? हाफ एक्टिन, एक मायोसिन और हाफ एक्टिन, कहानी क्लियर? बराबर है, या तो कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब आओ, ये कहानी बिल्कुल क्लियर हो गई, मैं इसको इरेज करता हूं। अब आ गया, ये आपका देखो इतने एरिया में आपको कौन कौन से फिलामेंट देखने को मिल रहे हैं, इतने एरिया में आपको कौन कौन से फिलामेंट देखने को मिल रहे हैं? केवल एक्टिन। क्या दिख रहे हैं? केवल एक्टिन है, पक्की बात है, केवल एक्टिन है। अब इतने एरिया में क्या देखने को मिल रहा है? एक्टिन प्लस मायोसिन, पक्की बात है। और इतने एरिया में फिर से देखने को क्या मिल रहा है? एक्टिन। समझ में आई? समझ में आई? समझ में आई? आ जाओ, अब देखो, अब देखो इतने एरिया में क्या किसी फिलामेंट के ऊपर कोई दूसरा फिलामेंट चढ़ रहा है? नहीं चढ़ रहा ना, नहीं चढ़ रहा, नहीं चढ़ रहा। तो ये वाला जो आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, इस वाले स्ट्रक्चर को मैं बोलता हूं आई बैंड। क्या बोलता हूं? आई बैंड का मतलब आइसोट्रोपिक बैंड। क्या बोलता हूं? आइसोट्रोपिक क्यों बोल रहे हैं? पूरा एक जैसा है, पूरा देखो ना, एक्टिन 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 एक्टिन, पूरा एक्टिन एक्टिन है। तो क्या है ये मेरे बच्चे? आई बैंड। क्या है? अब देखो, अब यहां से यहां, अब देखना, एक्टिन के ऊपर मायोसिन, मायोसिन के ऊपर एक्टिन, एक्टिन के ऊपर मायोसिन, मायोसिन के ऊपर एक्टिन, एक्टिन मायोसिन, एक्टिन मायोसिन, एक्टिन मायोसिन, चल रहा है लगातार, चल रहा है लगातार, पक्की बात है। तो यानी यहां पर ओवरलैपिंग हो रही है, हो रही है। तो इसको मैंने बोला ओ बैंड। क्या बोला? ओ बैंड। ठीक। अब यहां पर आ जाओ, यहां पर केवल मेरे को क्या दिखाई दे रहा है? मायोसिन ही मायोसिन दिखाई दे रहा है, केवल मायोसिन ही मायोसिन दिखाई दे रहा है। तो और इस वाली जोन का नाम क्या है? एच जोन। क्या है? ठीक है ना, पक्की बात। अब यहां पर फिर से क्या दिख रहा है आपको बताओ? ओवरलैपिंग बैंड दिख रहा है, देखो। ठीक है, तो यहां फिर से मैं क्या बोलूंगा? ओ बैंड। क्या बोलूंगा? और यहां फिर से मैं क्या बोलूंगा? आई बैंड।
तो ये जो पूरी व्यवस्था है, अब यहां पर कुछ भी एक सा नहीं है, ओवरलैपिंग बॉन्ड बैंड है, फिर एच जोन है, फिर ओवरलैपिंग बैंड है, तो यहां पर कुछ भी एक सा है ही नहीं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसको मैं इसीलिए बोलता हूं ए बैंड। क्या बोलता हूं? ए बैंड का मतलब एन आइसोट्रॉपिक बैंड। ए का मतलब एक्टिन मत लगा लेना, ए का मतलब एन आइसोट्रॉपिक बैंड है ये भैया। समझ आ रहा है? या एक्टिन भी है, मायोसिन भी है और सब कुछ है। ठीक, एच जोन भी है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, यहां तक दिक्कत तो नहीं होगी। आ जाओ, अब देखो ये जो ए बैंड है ना, ये जो ए बैंड है, ये भी एनाइसोट्रॉपिक मतलब क्यों बोला, अब इसको समझो। इसमें क्या है, ओ बैंड, अब देखो एक्टिन के ऊपर मायोसिन, मायोसिन थिक है, एक्टिन थिन है। अरे थिन है तो अभी तो उसकी कोई थिकनेस तो होगी, तो अभी उसकी कोई थिकनेस तो होगी कि नहीं होगी? होगी। तो इसीलिए यहां पर ये एक्टिन के ऊपर मायोसिन, मायोसिन के ऊपर एक्टिन, एक्टिन के ऊपर मायोसिन, तो ये जो है ना मोर डार्क होता है। ठीक है ना? ये वाला जो है ये थोड़ा सा लेस डार्क होता है। ठीक है ना? ये वाला जो है ना थोड़ा लेस डार्क होता है, और ये फिर से मोर डार्क होता है। कहानी क्लियर हुई? तो यहां पर मोर डार्क, लेस डार्क, मोर डार्क ऐसे चलता है। इसीलिए मैं इसको एन आइसोट्रॉपिक बैंड कहता हूं। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ठीक है ना? पक्की बात, पक्की बात। अब देखो ये जो ए बैंड है, ये जो, ये क्या है आपका, ये केवल लेंथ होती है मायोसिन की। किसकी लेंथ होती है ये मायोसिन की लेंथ होती है। किसकी लेंथ होती है जी? ये मायोसिन की लेंथ होती है। ठीक है ना? और जो आई बैंड है वो केवल एक्टिन की लेंथ होती है। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? क्या इतनी बात क्लियर हो गई? ड्रॉ करो इसको जल्दी। डन, डन, पक्की बात है। चलो आ जाओ। अब देखो, अब है क्या बेटा, आपको इसमें ये भी दिखाई दे रहा होगा कि यहां पर ये कुछ आउटग्रोथ से निकले हुए हैं, है ना? ये मायोसिन की स्ट्रक्चरल यूनिट है। मायोसिन की, इसको बोलते हैं मेरो मायोसिन। क्या बोलते हैं? तेरो के मेरो, मेरो मायोसिन। ठीक है ना? तेरो मायोसिन नहीं, मेरो मायोसिन। ठीक है? क्लियर हो रहा है? देखो, तो ये इससे ऐसे करके ये लगे हुए रहते हैं, ऐसे लग जाते हैं। ठीक है ना? आजा, समझो। देखो, अब इनकी पोजीशन, एक्टिन और मायोसिन की पोजीशन क्या है, तो पोजीशन समझो। ये अब तो नहीं आता, पहले आया करता था क्वेश्चन। पोजीशन एक्टिन और मायोसिन की। ठीक है? पक्की बात। अच्छा देखो,
छोड़ो, इतना ही बहुत है। देखो, ये आपके सारे हैं एक्टिन। ठीक है ना, पक्की बात है। ये जितने भी फिलामेंट हैं तुम्हारे, ये सब क्या है? एक्टिन। ठीक है, और सबके बीच में है आपका मायोसिन। देखो, सुना, अब जो आप देखो, ये एक मायोसिन है ना, देखो देखो, अरे लिख लियो बाद में। ये जो मायोसिन है, चाहे आसपास कितने आपको एक्टिन दिखाई दे रहे हैं, बेटा छोटे पे गिनती तो सिखाई होगी शिक्षकों ने। 6। एक मायोसिन सराउंडेड होता है 6 एक्टिन से, है ना। अच्छा, अब देखना, एक एक्टिन के चारों तरफ कितने मायोसिन दिख रहे हैं? 3। देखो, ये एक एक्टिन है, देखो 1 2 3, समझ आया? ये यहां ऐसे ही लगा रहता है बेटा, इससे लग जाएगा, इससे लग जाएगा, एक लगा के बता दिया, समझ में आ गया? ऐसे ये वाला जो एक्टिन है, देखिए, एक इस मायोसिन से लगा रहेगा, एक इससे। समझे? ये और भी से लगे रहते हैं, सब बनाने की आवश्यकता नहीं है, पोजीशन क्लियर हो जाती है इससे। ठीक है ना। एक्टिन सराउंडेड बाई 3 मायोसिन, मायोसिन सराउंडेड बाई 6 एक्टिन। क्या कहानी समझ आई? क्या कहानी समझ में आई? ठीक है, पक्की बात। हसमुख जी, क्लियर हो गई? अब ये बताओ बेटा, सुनो, जब भी कॉन्ट्रैक्शन होता है, जब भी, कुछ क्वेश्चन करूंगा मैं आप लोगों से, ठीक है। जब भी कॉन्ट्रैक्शन होता है, क्या होता है? क्या होता है? जब भी कॉन्ट्रैक्शन होता है, तब तक जो एक्टिन है, जैसे जो सार्कोमेयर है, जब ये कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, तो ये वाले जो मायोसिन के एंड स्ट्रैंड लगे हुए हैं,
ठीक है ना, ये इसको खींचते हैं अपनी तरफ। क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, मायोसिन जो है वो एक्टिन को खींचता है, एक्टिन को, ठीक है, मायोसिन एक्टिन को खींचता है, खींचता है। एक्टिन किससे लगा हुआ है, जेड लाइन से। किससे लगा हुआ है, जब एक्टिन खींचेगा, एक्टिन खींचेगा, एक्टिन खींचेगा, तो आप मुझे बताओ जेड लाइन पास पास आएंगी कि दूर दूर जाएंगी, पास पास आएंगी। जब ये पास पास आएंगी तो दो जेड लाइन के बीच के स्पेस को, दो जेड लाइन के बीच की जगह को सार्कोमेयर कहते हैं। तो मुझे ये बताओ सार्कोमेयर की लेंथ क्या होगी, कम होगी, कम होगी, कम होगी, या तो कोई दिक्कत। अब आओ, अब जो आइसोट्रॉपिक बैंड जब ये खींचेंगे, जब ये खींचेंगे तो ये इनके ऊपर और जाएगा, और जाएगा, ये और जाएगा, तो ओवरलैपिंग जोन क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। यानी कि ए बैंड की लेंथ क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी, और आई बैंड की लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, अच्छा तो मैं एक और चीज बताऊं, यहां बीच में एक लाइन और होती है एम लाइन, बिल्कुल एच जोन के बीचों बीच होती है एम लाइन। ठीक है, अब सुनो, अब बताओ जब ये खींचेंगे, जब ये खींचेंगे तो ये बैंड इधर आएंगे, दो एक्टिन के बीच का स्पेस एच जोन है जहां केवल मायोसिन है, पक्की बात है। तो मुझे बताओ मायोसिन की लेंथ क्या होगी, सॉरी एच जोन की लेंथ क्या होगी, कम होगी, और कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन जब हो जाता है ना तो एच जोन खत्म हो जाता है, एम लाइन डिसअपीयर हो जाती है। समझ में आ गई। अच्छा बताओ कॉन्ट्रैक्शन के समय मायोसिन की लेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा, मायोसिन की लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो जहां खड़ा नहीं खड़ा रहेगा, जे कहीं चला जाएगा, जे कहीं चला जाएगा क्या, जे कहीं चला जाएगा क्या, जे कहीं नहीं जाएगा। समझ आया, चलो आ जाओ। तो क्वेश्चन, ड्यूरिंग कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, ठीक है ना, आ जाओ, लेंथ ऑफ सार्कोमेयर डिक्रीजेस, लेंथ ऑफ आई बैंड डिक्रीजेस। वो ये नहीं पूछ रहा है एक्टिन की लेंथ क्या होगी, वो तो ऐसे ही रहेगी, लेकिन आई बैंड क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। समझ में आया। तो आप ये समझो आई बैंड और एक्टिन चीजें अलग अलग है। समझ में आया क्या, आ जाओ, एच जोन डिक्रीजेस और बाद में डिसअपियर हो जाएगा, एम लाइन डिसअपियर। ठीक है, उसके बाद ओ बैंड, ओवरलैपिंग बैंड बढ़ जाएंगे, ओवरलैपिंग बैंड, ओवरलैपिंग बैंड क्या होंगे, बढ़ जाएंगे नहीं बढ़ जाएंगे। अरे देखो जो खिसक के यहां आ जाएगा तो ओवरलैपिंग बढ़ नहीं जाएगी, ठीक है ना, ओ बैंड क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस, और ए बैंड की लेंथ क्या हो जाएगी, ए बैंड, ए बैंड एन आइसोट्रॉपिक बेटा वैसा ही रहेगा। जरा कहां गया, यहां से लेके यहां तक ए बैंड, ये खिंच के ये वाली लाइन ज्यादा से ज्यादा कहां आ जाएगी, सोचो, ज्यादा से ज्यादा ये खिंच के यहां आ जाएगी, और ये ज्यादा से ज्यादा खिंच के यहां आ जाएगी, क्या फर्क पड़ रहा है इसमें, इवेंट उतना ही रहेगा। मायोसिन की लेंथ कम हो जाएगी क्या, नहीं, तो इवेंट कैसे कम हो जाएगा, ये समझ में आ रही। ए बैंड कहां से कहां तक है सर, मायोसिन की लेंथ ए बैंड है, मैं लिखा भी है, ए बैंड इक्वल टू लेंथ ऑफ, लेंथ ऑफ, समझ में आया, ए बैंड इक्वल टू लेंथ ऑफ मायोसिन, लेंथ ऑफ, समझ गए, समझ गए। तो मायोसिन की लेंथ हो जाएगी, हो गए, हो गए। हाँ। तो क्या रहेगा ये बताओ, अनचेंज्ड,
कैसा रहेगा जी? क्लियर? क्लियर? चलो भाई। हटाओ। चलेंगे? जो आप देख रही हैं वो जीरा। देखो, हम मालूम था कौन काका देखता है, हम पहले से डाल के रखे थे। अच्छा, देखो, ये वाला आप देखोगे, ये वाला, हाँ, देखो, ये यहां से यहां तक का है। समझ में आ गई? मोर डार्क, लेस डार्क। अब ये देखो, आइसोट्रॉपिक पूरा। ये बीच में क्या है? जेड लाइन। बीच में क्या है? समझ आ गई? अब देखो यहां पर क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगा। क्या होगा? तो आप ये देखो, ये एक्टिन यहां आ गए, मायोसिन पूरे पूरे यहां तक पहुंच गए। अभी मैं आपको समझा रहा था कॉन्ट्रैक्शन की थ्योरी, वो इस डायग्राम से रिप्रेजेंट होती है। समझे? तो थोड़ा कम रोचक बना हुआ है एनसीईआरटी में। क्या कह रही है, पढ़ाई कौन सी रोमांचक होती है? बात तो ठीक है, लेकिन अब तक जब ऐसे घर पे जाकर ऐसे डंबल उठाऊंगी, ऐसे करूंगी, तो समझ जाओ एकदम कॉन्ट्रैक्शन चलेगा। जो तुम मार रहे थे, तो क्या चल रहा था उसमें मसल का? कॉन्ट्रैक्शन। समझ आई कि नहीं आई? वीडियो मिल गई? भेज दो। अरे अच्छी सी दुनिया चाहती है मेरी वीडियो वायरल हो। छे हो तो दुनिया में नहीं रहता। अबे तुझे क्या नहीं होना? हाँ, चलो, चलिए। अब है स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। देखो, मेरे पास अब जितने भी प्रोटीन हैं एक मसल सेल में, अब मैं उनकी बात करता हूं। ठीक है? अब आप समझ रहे होंगे जो मसल बिल्डिंग लोग करते हैं उन्हें प्रोटीन एनरिच डाइट क्यों चाहिए? मसल में सब सिस्टम प्रोटीन का है। मसल में सब सिस्टम। देखो, देखो, मेरे पास तीन तरह के प्रोटीन होते हैं। ठीक है? पहला, वो प्रोटीन जिनसे फोर्स जनरेट होता है, फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन। फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन। ठीक है? दूसरा, रेगुलेटरी प्रोटीन, जो इस फोर्स को रेगुलेट करते हैं। समझ में आ गई? और तीसरा, स्ट्रक्चरल प्रोटीन, जो मसल का स्ट्रक्चर मेंटेन करते हैं।
तो ये तो आप समझ ही जाओ, जेड लाइन। ये क्या है साहब? ये जेड लाइन है, ठीक है ना। यही मसल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करती है, इसका मेन काम है, ठीक है ना। तो क्या करती है ये? मेंटेन मसल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करती है। क्या कहानी समझ आई? पक्की बात? अरे पक्की बात नहीं है? आ गया। अब है फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन। तो ये है मेरे पास एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन और एक्टिन क्या बनाता है? थिन फिलामेंट। मायोसिन क्या बनाता है? थिक फिलामेंट। इतनी बात। अब सुनो, रेगुलेटरी प्रोटीन मेरे पास कौन कौन से है? ट्रोपोमायोसिन और टोपोनिन। ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन, ये दोनों मेरे पास क्या है? रेगुलेटरी प्रोटीन है। क्या है? कहा है? ये रेगुलेटरी प्रोटीन है। इतनी बात समझ में आ रहा है? पक्की बात? हटा दूं? आजा, आ जाओ। फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन। तो फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन मेरे पास कौन कौन सी है? एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन और, तो सबसे पहले एक्टिन और मायोसिन की बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले कहानी एक्टिन की सुनो। हर एक जो एक्टिन होता है ना, आपने एक्टिन का स्ट्रक्चर भी अभी देखा जो मैंने बताया पीछे, दिख रहा होगा आपको? छोटे छोटे गोले से दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। तो हर एक एक्टिन जो है ना, वो बहुत सारे छोटे छोटे कुछ ग्लोबुलर एक्टिन से मिलके बनता है। किससे मिलके बनता है? इन्हें बोलते हैं जी एक्टिन। क्या बोलते हैं? हर एक एक्टिन फिलामेंट बहुत सारे छोटे छोटे ग्लोबुलर प्रोटीन से मिलके बनता है, जिन्हें मैं जी एक्टिन कहता हूं। क्या कहता हूं? तो जो एक्टिन है, एक्टिन, ठीक है ना, ये एक्टिन क्या करता है? बहुत सारे छोटे छोटे, कैसे? ये बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे और ग्लोबुलर एक्टिन से मिलके बनता है। इन्हें बोलते हैं जी एक्टिन। इतनी कहानी समझ में आया? अब ये जितने भी जी एक्टिन है, अब आप समझो हमारी डाइट में मैग्नीशियम का होना क्यों बहुत जरूरी है। मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में ये जी एक्टिन जुड़ते हैं। समझ में आया?
यहां पर मैग्नीशियम आयन लगता है और इनका पॉलीमराइजेशन शुरू होता है। इतनी कहानी समझ में आई। मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में ये क्या करते हैं, पॉलीमराइज करते हैं। क्या करते हैं, क्या करते हैं, क्या करते हैं, क्या करते हैं, और क्या बना लेते हैं जी, ऐसे कर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पक्की बात है। इसको बोला हमने एफ एक्टिन। क्या बोला, एफ एक्टिन, यानी कि फिलामेंटस एक्टिन। क्या बोला, फिलामेंटस एक्टिन, पक्की बात। अब सुनो, ऐसे ही दो एफ एक्टिन जब मिलते हैं तो मेरे पास ये दो एफ एक्टिन जब मिल जाते हैं तो मेरे पास क्या बन जाता है, एक पूरा एक्टिन फिलामेंट। क्या बन जाता है, क्या कहानी समझ आई, एक्टिन फिलामेंट की कहानी समझ आई, आ गई, एक्टिन फिलामेंट। अब इसके बाद मायोसिन, मायोसिन थिक फिलामेंट, मायोसिन। तो एक मायोसिन फिलामेंट 300 सब यूनिट से मिलके बनता है, जिनको बोलते हैं मेरोमायोसिन। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। तो देखो, ईच मायोसिन filament is made of 300 units of meromyosin। समझ आया, समझ आया। मेरोमायोसिन, किनको मायोसिन, मेरोमायोसिन। ईटा की भाषा किताबों में लिखी हुई है, नेशनल इंटरनेशनल सब्जेक्ट है कि नहीं। अच्छा, सारंगों का टाइम चल रहा है ना, तो नागिन डांस
इसकी तैयारी भी चल रही है। ठीक है, आ जाओ। अब देखो दूसरा। ये ठीक है जी, ये है मेरोमायोसिन। ठीक है, देखो आप, ये वाला थोड़ा मोटा ज्यादा है, जिन नागिन ज्यादा खून पीती है, पतला कर दो इसको। देखो यहां पर ये तो है एक्टिन बाइंडिंग साइट। क्या है, यहां ये एक्टिन से जाके लग जाता है। किससे जाके लग जाता है, एक्टिन से। इतनी बात समझ में आ गई। और यहां पर एक एंजाइम है एटीपेज। अब सुनो, देखो ये यहां से सुन लेंगे, और यहां तक ये तो होती है इसकी टेल। क्या होती है, टेल। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखो यहां से और यहां तक ये क्या होती है जी, शॉर्ट आर्म। क्या होती है, ये ऊपर को नागिन ऐसे उठा रही है, फुसका रहा है, शॉर्ट आर्म। और जो उसका फन है, जो उसका फन है, डॉक्टर बहुत खुश है नागिन देख के, ये होता है हेड। क्या होता है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो आप, दो फिलामेंट इसकी टेल में है, दो फिलामेंट शॉर्ट आर्म में, और दो फिलामेंट हेड में। हेड और शॉर्ट आर्म मिला करके ये बनाता है क्रॉस आर्म। क्या बनाता है मेरे बच्चे, क्रॉस आर्म। समझ आया कि नहीं आया, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो देखो टोटल नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड कितने हो गए यहां पर, पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन कितनी होगी भैया, टेल में कितनी है, दो। शॉर्ट आर्म में कितनी है, दो। और हेड में कितनी है, टोटल कितनी हो गई, टोटल कितनी हो गई, छह। अब देखो, अब जो पूछ हल्की सी है, दो ही पॉलीपेप्टाइड है, इसमें बोलते हैं लाइट मेरोमायोसिन। क्या है ये, लाइट मेरोमायोसिन।
अच्छे कैसे लग रहे हैं भैया, एकदम हैवी। क्या है, हैवी। तो क्रॉस आर्म क्या कहलाती है, हैवी। किनको, मेरो मायोसिन। समझ आया क्या। तो लाइट मेरो मायोसिन, हैवी मेरो मायोसिन। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। और टाइम भी हो गया, 55 हो गए। अब कहानी चलेगी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की। किसकी, जो रेगुलेटिंग प्रोटीन है ना, अब उनकी बात कहानी चलेगी। ठीक है, तो एक्टिन मायोसिन मेरे हिसाब से क्लियर हो गया। ठीक, अब आगे चर्चा करेंगे। पढ़ा दूं 1 घंटा, 12:30 से 1, आधा घंटे में हो जाना चाहिए। हम्म, बोला। लब देखते हैं।